नमस्ते दोस्तों, इस वक्त अभी हम नवटोलिया और बतसपुर ढाला के बीच में हैं। यहाँ रात्रि में लगभग 6 से 7 बजे के बीच एक सीएसपी चालक से 60 से 70 हज़ार रुपये की राशि उनको छीन लिया गया। वह भी कैसे? वह कोई हथियार हो या फिर कोई भारी भरकम सामान से मारे हैं, जिससे देख सकते हैं यह सर फोड़ दिया गया है। क्या नाम है आपका? गंगाधर यादव उर्फ पंडित जी। कैसे यह घटना हुई है? मतलब 6 और 7 के बीच जब हम आ रहे थे यहाँ से, कहाँ से आ रहे थे आप? अपने सीएसपी दुकान पे। CSP कंप्यूटर क्लास है और सीएसपी दुकान भी है वहाँ पे। तो वहाँ से आने के मतलब यहाँ पे मेरा ये मफलर है तो थोड़ा ढीला रहता है, खुल जाता है। हवा का कल शाम को थोड़ा हवा का समय ज़्यादा था, तो हम रुक के लाइट जल रहा है और अपने बांधने के लिए जब ये ऐसे उल्टा के ऐसे बांध रहे थे तो एक आदमी उधर से आते हुए दिखाई दिया। तो हम नॉर्मल थे, मतलब कोई आता होगा, जाते नहीं। जब नज़दीक रहा, जब हम गाड़ी लेके निकलने वाले चाबी छीन के, और कोई भारी भरकम लोहे का ही सामान हो। अब एक्चुअली तो देखे नहीं क्या है, लेकिन लोहे का सामान से कर सकता है। यहाँ कुछ दूर तक टाका नहीं लगा है, लेकिन कुछ दूर तक फटा हुआ है। क्या चीज़ हो सकता है? वो हो तो कोई भारी भरकम सामान हो जो इसमें हाथ में लग सके, ऐसा कुछ था जो हाथ में सेट था उसका, जैसे लगने के बाद ये फटा है। उसके बाद यहाँ पर जब लगा तो हमें ऐसा लगा कि मेरा आँख जैसे फूट गया। बस हम इसको पकड़े देखते हैं मतलब, और उसको ये भी पता था कि इसके इस जेबी में ही कैश है। उसको ये पता था, उस अपराधी को वह भी पता था जो जेबी में रुपया है। हाँ, रुपया है, कैश है। दुकान से निकलते मेरा दुकान चल के देख सकते हैं कि मेन रोड में ही। यहाँ से कितना दूरी पे आपका दुकान है? लगभग यहाँ से 800 मीटर के आसपास मेरा दुकान है यहाँ। तो वहीं से हम निकले हैं और वहाँ से जब जाए तो यहाँ पे जब मोटरसाइकिल जब ऐसे गिरे हैं तो उसी समय कैश निकाला। उसके बाद उसको लगा के कैश मिल गया। उसी समय जस्ट जब ये हो रहा था तो उसी समय एक विजय यादव है, मोटे मोटे करके। कहाँ के वो नवटोलिया के है। वो आके पहुँचा, लेकिन मेरा गाड़ी यहाँ है और उनका गाड़ी वहाँ जाके लगा। तो वो लोग वहीं खड़ा था, उससे कुछ बात हुआ और वो फिर उधर से गाली देते हुए आया। कौन था? फिर हम अपने साले को फ़ोन किए। ऐसा सा वाली बात है कि खून से लथपथ थे, तो इनको फ़ोन किए, कहाँ है आप, आइए यहाँ। तो ये लोग जब तक आए तब तक वो रुका रहा और मेरे फ़ोन लेके और इनसे बात भी किए कि कहाँ छी रे विजया, यहाँ आए मेहमान को मारला कौन, इतना हम सुने। और हम यहाँ खड़े थे। फिर ये लोग आए, उसके बाद इन लोग के साथ में हम घर पे चले गए। उसके बाद वहाँ पे जाके हम चौकीदार को फ़ोन किए, ऐसा वाली बात है। बोला ठीक है आप यहाँ आइए। फिर 112 को कॉल किए 2 बार, तो बोला 112 बोला कि देखिए आप तो वहाँ पे कोई होगा नहीं, हमारा जाके कोई फ़ायदा है नहीं। कब रात में फ़ोन किए थे आप? जी, रात में फ़ोन किए थे। लगभग 1-1.5 घंटा के बाद में 8 और 9 के बीच में हम उनको कॉल किए। एक वहाँ पे जाए, ब्लड पोछे पूरा अपने से, देखे जा कहाँ फटा हुआ है। तो उनको कॉल करने के बाद वो ये रिस्पॉन्स हमें दिए कि वहाँ पे अभी रात को हम आके क्या करेंगे। कौन बोला था ये बात? 112 पे जी। एक मैडम उठाई, वो मेरा डिटेल लेके फिर एक बार थोड़ा देर के बाद में कोई 112 का जो ड्यूटी है जिनका, वो कॉल किए हमको। कॉल करने के बाद बोले अभी रात को हम आके क्या करेंगे, वहाँ तो कोई होगा नहीं, तो एक काम करिए आप आके थाना में आवेदन दीजिए। तो फिर हम सोचे ये तो सही है कि थाना में जाकर आवेदन। फिर थाना में जाके गए तो वहाँ जो नंबर था उनको हम कॉल किए, यहाँ पे गए तो बोले ठीक है आप जाके पहले हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल में गए वहाँ पे, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे वो लोग जाके लिखे क्या हुआ कैसे हुआ, तो हम बताएं ऐसे ऐसे वाली बात। तो बोले ठीक है, एक टिटनेस का सुई दिया इस पर और 2 सुई और देने वाले थे। उनको मेरा नस नहीं मिल पाया किसी वजह से, तो वो 2 दिए। तो वो नस का जो सुई था वो परपरा के लगता था बहुत टाइम से। तो उसको हम बोले हाथ जोड़ते हैं, हमको नहीं चाहिए वो सुई, लेकिन वो मलहम पट्टी एक आए वो कर दिए। बोले ठीक है आप जाइए। फिर हम थाना में सोचे जाएँ, तो फिर बोला चलो सुबह जाएंगे। अभी वो बोला बाद में आइएगा। तो फिर सुबह जाके अपने से आवेदन लिख के वहाँ दे के, और तभी हम दुकान पे अभी जस्ट आए हैं। तब आप लोग भैया फ़ोन किए तो आप लोग फिर आए। अच्छा, यह घटना के कितना देर हो गया होगा अभी तक? लगभग 7 से अभी जो लिए 4 बज गया है, तो लगभग 12-13 घंटा, 15-16 घंटा लगभग तक। एक बार भी यहाँ पे प्रशासन आया है? जी नहीं, एक बार भी प्रशासन नहीं आया। प्रशासन को लगभग हम 2 बार खुद ही हम जाके आ गए हैं, लेकिन अभी तक क्या वहाँ से आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन ये मिला कि हम लोग का अगर समय मिला, हम तो जा रहे हैं अभी कहीं बाहर, लेकिन अगर समय मिलेगा तो हम घटनास्थल पर पहुँचेंगे तो आपको कॉल करेंगे। इतना बड़ा घटना हो गया, सीएसपी संचालक को सर फोड़ दिया गया और रुपया छीन लिया गया, उसके पास समय नहीं है। अब ये बात तो वो प्रशासन ही है, जैसे हमें बताया उस जिस तरह से आप हमें पूछे वही हम आपको बताया, जो उन्होंने बताया वही मैंने हम आपको बताया। अच्छा, आप जब दुकान बढ़ा के चले थे वहीं से कोई लगा था जो रुपया आपके पास है? देखिए इतना तो हम आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि दुकान पे तो हज़ारों आदमी आता है, कितना भर दिन में आता रहता है, इतना तो हमको अंदाज नहीं है। किसी से भगझक हुआ था क्या? नहीं, दुकान पे किसी से कोई भगझक नहीं। भगझक तो होता है, लेकिन हम लोग के यहाँ पे ऐसा कोई भगझक होता नहीं कि जिसका काम नहीं हुआ तो रिफंडेबल होता है। अगर नहीं काम हुआ तो भैया अपना जो पैसा लगाए और रिफंड कर लीजिए। आप हमारी दुकान पर नियम होता है कि आप रिफंड कर लीजिए, उसमें भगझक की वाली बात नहीं। और उस समय कोई भी भगझक किसी से हुआ भी नहीं। हम लगभग जब से थे वहाँ थे, और सवेरे हम निकले इसीलिए कि कल नया साल था, हम लोग के घर में कुछ खाना पीना मतलब मांस मछली बनता नहीं, तो हम दूध के लिए थोड़ा जल्दी निकले कि सेंटर बंद ना हो जाए, वहाँ से हम दूध लेंगे। बस इसी के लिए हम थोड़ा स्पीड में निकले, लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे ले गए, रात भर यहीं हैं, हम घर नहीं गए, थाना में गए, थाना से आए हैं। क्या मांग करते हैं एसपी महोदय से? देखिए यही मांग करते हैं कि देखिए सर, ये
ये पहले से ही, आज से नहीं है, मेरा साल भर का हो गया दुकान। हम हमेशा 4 बजे 5 बजे चले जाते हैं, लेकिन आज कुछ देरी हो जाता है कि कुछ ऑफिशियल काम रहता है और बच्चे लोग का भी जैसे इंटर और मैट्रिक का परीक्षा है तो बच्चे लोग क्लास में थोड़ा देरी से आते हैं, तो हम लोग भी अपना टाइम निकाल के, जब वो लोग को टाइम मिलता है तभी हम लोग कंप्यूटर क्लास उसे करवाते हैं, तो थोड़ा देरी तक हम लोग को कभी कभी रुकना पड़ जाता है उसके लिए, क्योंकि वो लोग का मैट्रिक और इंटर का परीक्षा होता है, तो वो लोग अपना ट्यूशन करके जब फ्री होता है तो ही आधा घंटा 1 घंटा के लिए कंप्यूटर क्लास में आता है, तो हम लोग को थोड़ा समय लग जाता है। नहीं तो पहले हम सवेरे चले जाते थे, इस बीच में कुछ देरी हो जाता है और अकेला जाना पड़ता है, तो अभी पहले बार ही देख के अब ऐसा मन करता है कि दुकान बंद के और जहाँ थे वहाँ चले जाए। अभी डर है लोगों के अंदर? हाँ, लोगों के अंदर में डर हो नहीं हो, हमें अपने डर लग रहा है, अपने के लिए डर नहीं लग रहा, लेकिन हमारे बीवी है, बाल बच्चे है, सौर समाज है, माँ बाप है, सबका आशा रहता है कि हाँ ऐसा है। बस यही एक अंदर से डर लगा रहता है कि अभी जाए, अभी चलिए यहाँ पे मार दिया बच गया, कोई आ गया, जैसे मान लीजिए विजय आ गया, उस समय वो लोग भाई नहीं मारा, उसको देख के नहीं मारा, वो भी एक एविडेंस वो भी है कि बेचारा वो आया उसको छोड़ के भाग गया हो, या मेरा पैसा लेके भाग गया हो, कुछ नहीं, मेरे पास बैग था, 2 मोबाइल था, लेकिन मोबाइल बैग वो कुछ नहीं लिया, बस वो क्या रुपया लिया और रुपया लिया। देखिए ये पूरा खून से लथपथ है, पूरा खून लगा होगा, देखिए इसको सब पूरा पता है, लेकिन उसको पता था कि इस जेबी में इसका कैश है, बस वो कैश लिया और छोड़ दिया। इधर हम साइड में था, मैं मोटरसाइकिल खड़ा था, यहाँ पे 2 ही मोटरसाइकिल, और जो भी अपराधी थे उनके पास कोई गाड़ी नहीं था, यहाँ पे पैदल ही थे। हाँ, सबका सब संख्या में होगा लगभग 6-7, अंदाज एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन 6-7 के बीच में ही है पैदल ही। हाँ, सब लगभग 20 और 25 के रेंज में ही लड़के लोग ही थे, उसमें कोई एजेंट नहीं थे। ये 100% है कि जो भी थे नवयुवक ही लड़का था, कोई ऐसा नहीं था कोई एजेंट था या चाहे कोई ऐसा नहीं। ये हथियार था किसी के पास, वो हम नहीं देखे किसी का, लेकिन हाँ भारी भरकम कोई सामान जरूर था, क्योंकि फाइट से मारने से फटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कोई भारी भरकम ऐसा था जिससे लगा कि ये फट गया, और ये खून हमको लगा कि हमारे आँख पे लग गया, लेकिन बाद में हमको जब अच्छा से देखे तो हम नहीं लगा। रात का हमारे मोबाइल में फ़ोटो भी है, हम दिखा देंगे कि कैसा लगा अंदर से, हम फ्लैश कैमरा करके फ़ोटो भी खींचे, पूरा खून से लथपथ था, लेकिन मेरे आँख में नहीं लगा, और आप देख ही रहे हैं आँख में नहीं लगा हुआ है, आँख के ऊपर लगा हुआ। आपको क्या जानकारी मिला था? यहाँ घटना हुआ ना, तो मेरे बहनों ने हमको फ़ोन किए कि ये देखिए यहाँ निमी और नवटोलिया के बीच में वहाँ पर हमको साथ मारपीट हो रहा है, तो आप आइए जल्दी। तो उसी समय बात कर रहे थे, तो उसी समय विजय जी इनको फ़ोन लेके हमको फ़ोन किया। कौन है विजय जी? हमारे गांव का है, नवटोलिया का विजय यादव। वो फ़ोन किए कि तुम्हारा बहनों को कोई मार रहा है, तो मार रहा है, तो हम यहाँ पर इतना देर में पहुँचे, तो वो विजय यादव यहाँ मिला। तो विजय यादव मिला तो हम उनसे नहीं बात किए, हम अपना बहनों को पूछे कि कैसे क्या हुआ, तो बोले कि ऐसे ऐसे हमको साथ घटना हुआ, हम मफलर लगा रहे थे, तो इधर से 4-5 आदमी आए, हमको मारे। तो तकरा बाद विजय जी यहाँ पर आए, तो विजय जी उनसे जाके मिल के तब आए, हमको पूछ रहे थे कि केकरो चिन्ह लो हो, वही पूछ रहे थे? हाँ, वही पूछ रहे थे कि केकरो चिन्ह लो। इतना देर में हम आ गए, तब यही बात हमको बताए, तब इनको लेके हम चले गए थाने पर जाके सब कुछ किए। वहाँ से तकरा बाद सुबह में जाके सर को पेटिशन दे के अपना दुकान पर आए हैं। हम यही चाहते हैं कि जितना घटना हुआ उसको सही जानकारी करके, सही उचित कानून कार्रवाई करके, और अपराधी को सज़ा मिलना चाहिए। क्या मांग करते हैं एसपी महोदय से? एसपी महोदय से यही कहते हैं हमको सच्चाई उखाड़ के, और जो कार्रवाई गलत किए हैं उसको सज़ा होना चाहिए। अभी तक यहाँ प्रशासन आया है? कोई प्रशासन है, 16 घंटा 17 घंटा हो गया, कोई प्रशासन अभी तक नहीं आया है यहाँ पर। तो एसपी महोदय इस मामले को जरूर विशेष ध्यान देते हुए, यहाँ पे सुबह से 16 से 17 घंटा बीतने को है, लेकिन सिंघिया पुलिस प्रशासन को इतना समय नहीं है जो वह इस घटना की जानकारी ले, छानबीन करे। तब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए R1 भारत न्यूज़।